उन्होंने पैसे जो कलेक्शन किए काउंसलर की सर उन्हें पूरे कठुए जो आया नहीं वो काउंसलर पेमेंट की नहीं कोई काउंसलर तो ना अपने बंदे लाए हैं काउंसलर का कोई लोग हैं जिनको बोला लोगों की पता कितने पैसे उन्हें टोटल रसीद है 50 रुपए सर देखो रसीद कई लोगों को रसीद है अपने अपने काउंसलर हर रिस्पेक्टिव वार्ड से अपने अपने काउंसलर अपने देखो ना कितने कितने रिजर्वेशन है पास होना कि 10 कि भाई ये आपके इलाकों को पूरा करो मैं पता मेरे वार्ड का बाकी कौन करांदा नहीं करांदा मैं अपने वार्ड का मतलब है मेरे पास कोई ना कोई रोज कंप्लेन नहीं आया होता तो ठीक है तो जितनी भी रिसिप्ट है ना वो दो ना सानू बस उसी बेस देंगे सर डाटा ऊपर देंगे भाई ये तुम्हारे ये लैपटॉप रहे हैं यार ये सर देखो ना उन्हें ये हमें कम सर वार्ड से पैसे ले रहे उन्हें मेरे वार्ड से पैसे ले रहे सर देखो 500 ਤੇ 49 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾਈ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਆ ਤੇ ਲੱਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆ 300 350 ਰੇਟ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹ 150 ਸਰ ਦੇਖੋ ਲੱਗੀ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੀ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦਾ ਵਿੱਚ ਘਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਸੀਦਾਂ ਲਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸੀਦਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਰਸੀਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਲੈ ਰਿਆ ਸੀਗਾ ਰਸੀਦ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ मैं एक रिमाइंडर उन्हें को दे देना उनकी बुलानी है आज फिर मेरे ये अपने हमारे कुछ काउंसलर्स आए थे इन्हें मेरे नोटिस में लाया अभी मैंने उसको टेलीफोनिकली कन्वर्सेशन में भी बात करी तो वो उन्होंने भी ये बात बताई कि हम जो है ये मैटर को जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सर कितनी देर में जो है ये मैटर सॉल्व हो जाएगा क्योंकि कई सारे वार्ड के लोग हैं वो परेशानी में हैं तो ये कहना है कि हमारे काउंसलर्स जो है वो कहीं ना कहीं पैसे खा गए हैं सीधा आरोप जो है वो नहीं देखो म्युनिसिपल काउंसिल पर लगा ये डिजिटल नंबरिंग जो है मैंने संभा में भी करवाई थी ऐसा था कि अब ये नहीं कि मैं कह सकता कि उन्होंने पहले पैसे लिए हैं मगर जो मैंने सांबा में जब मैं सीईओ सांबा था वहाँ हमने करवाया था हम जब वो प्लेट लगाते थे तब हम पैसा लेते थे जिसके घर में प्लेट लगती थी तब पैसा दिया जाता था। अब ये काउंसलर जो बता रहे हैं हमारे जो मिस्टर राहुल जी हैं ये बता रहे हैं कि हमने ऑलरेडी उनको सब पैसे पूरे घरों से पैसे दे दिए हैं। हम मेरे वो नंबरिंग भी अपने बता रहे हैं कि मेरे इतने घरों से पैसे मेरे वार्ड से इतने पैसे ले गए हैं तो ज़्यादातर मुझे कंप्लेंट इन्हीं की वार्ड की आई है बाकी और भी किसी भी काउंसलर ने मुझे कोई कंप्लेंट नहीं करी यानी फिर भी हम इस मैटर को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आपने कहा कि पैसे जो है वो बाद में लिए गए थे सांबा में लेकिन बात करेंगे कठुआ की तो वहाँ पर ऑन स्पॉट जो है एडवांस पेमेंट ली गई थी अगर कोई घर वाले जो है पेमेंट देने से इनकार करते थे तो उनको ऐसा कहा जाता था कि आपकी जो है वो पेनल्टी डाली जाएगी बाद में। नहीं ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होता किसी को पेनल्टी इम्पोज नहीं की जाती है ऐसे क्या जब काम होता ही है लोगों को भी इसमें भी ये होता था कि जब काम होता ही है उसके बाद ही पैसे दिए जाते हैं कि पहले पैसे नहीं दिए जाते। अब मैंने वही ये बताया कि अगर उनके पास कोई अगर उन्होंने पैसे लिए हैं उन्होंने रिसिप्ट जरूर दी होंगी अब जिसमें 50-50 रुपये लोगों ने दिए हैं उन्होंने सीधे जरूर रिसिप्ट उनकी दी होगी। अब जिसके भी मैंने अपने काउंसलरों को भी बता दिया है जिस भी रेस्पेक्टिव वार्ड्स जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं अगर उनके पास कोई डिटेल्स है वो अपने अपने डिटेल्स काउंसिल वहाँ से डिटेल्स कलेक्ट कर लें और उनकी रिसिप्ट की एक डिटेल बनाकर दे दें ताकि हम उसको कोई लीगल एक्शन उसके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो इनिशिएट करें। आप काउंसिलर क्या आश्वासन देगी लोगों को कितनी जल्दी जो है उनकी आप काउंसलर आप ये काउंसलर हैं कि काउंसलर हम अपने अपने वार्ड में से जितनी जल्दी वो ला सकते हैं वहाँ से स्लिप वगैरह जितनी जहाँ से पैसे लिए ऐसे तो नहीं है मैं भी कहूँगा मुझसे भी लिए उससे भी लिए गॉड नोज किससे लिए किसी ने लिए जिससे भी पैसे लिए होंगे अगर वो हमें लिस्ट मिलती है उसके लिए हम लीगल प्रोसीडिंग उसके खिलाफ इनिशिएट की जाएगी। सर जिन लोगों की स्लिप जो है अगर मिसप्लेस हो गई होगी चलो रेयर चांसेस है 10% उसका 10% ऐसा हो सकता है जिनकी मिसप्लेस होगी बाकी तो उनके पास पड़ी होंगी। देखिए ये जो मसला मैं लेके आज सीईओ साहब के ध्यान में मैंने लाया है ये मैं पहले भी बड़ी बार इनके ध्यान में ला चुका हूँ। इससे पहले जो हमारे काउंसिल के हमारे सीईओ थे उनके ध्यान में लाया है क्योंकि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम हुआ है। हुआ क्या था कि जब कोविड था मेरे ख्याल से 2020 का समय है तो तब यहाँ पे एक कंपनी आई थी CCII डिजिटल करके सर्वे। उन्होंने क्या किया था कि एक हाउसिंग नंबर अलॉट करने का प्रोसेस शुरू किया था कि डिजिटल हाउसिंग नंबर अलॉट होंगे तो उसका लेकर उन्होंने सब लोगों से पूरे वार्ड में और पूरे कठुआ में लोगों से 50-50 रुपये लिए थे और उनको स्लिप भी प्रोवाइड की थी। लेकिन हुआ क्या कि उनकी कंपनी की तरफ से एक तो पहले कोविड के कारण वो लेट हो गए। जब वो आए उन्होंने क्या किया आधे दुबे घरों को लगाया और आधे से ज़्यादा घर को छोड़ दिया जिनको हाउसिंग नंबर नहीं अलॉट किए। अब लोगों ने पैसे दिए हैं लोग तो हमें पूछेंगे और हमने भी बार बार कंपनी को हमने भी बार बार किया और मैंने
21/11/2022 को कंपनी के एक ऑफिशियल मेल किया था, अपने आईडी से मेल ड्रॉप किया था कि रिगार्डिंग ये लोगों को दिक्कत आ रही है, और उसके साथ मैंने एक एक्सेल शीट पूरी उसके साथ मेल के साथ ड्राफ्ट की थी, जिसमें लगभग मेरे वार्ड के जो 599 जो घर थे, उन लोगों के घर से उन्होंने पैसे लिए हैं। तो लगभग मेरे ख्याल से 300 घरों को उन्होंने लगाया और 200 से ज़्यादा घर उन्होंने छोड़ दिए हैं। तो हमने इसी मसले को लेकर मैं सीईओ साहब के पास आया था कि लोग हमें पूछ रहे हैं, हमें भी लोगों को जवाब देना होता है। उसके बाद एक और इशू था कि हमारे वार्ड में, जैसे शिवानगर सबसे बड़ा वार्ड है, लेकिन सफाई के नाम से जब भी हमें देखते हैं तो हम जब भी कोई जरूरत पड़े तो ही हमें सफाई कर्मचारी प्रोवाइड किया जाता है। तो इन जनरल वहाँ पे लोग रह रहे हैं, 3500 के करीब वहाँ पे पॉपुलेशन है, 1200-1300 घर है, उन लोगों के लिए सैनिटेशन के लिए बड़ी दिक्कत है। तो मैं वो भी बात कर रहा हूँ कि एक दो लोग परमानेंट हमें वहाँ पे शिवानगर में अपॉइंट किए जाए, ताकि लोगों को एटलीस्ट जो स्वच्छ इन्वायरमेंट है वो तो वहाँ पे मिले। और यदि ये हाउसिंग नंबर को लेकर ये जल्दी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं कंपनी की तरफ से, आज सीईओ साहब ने बात की है, मैंने भी फ़ोन पे उनसे बात की है, नहीं करते हैं तो दैन जो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप वो लीगली हम प्रोसीडिंग करेंगे और ऐसी कंपनियों को हम जम्मू कश्मीर में आगे से बयान कराएंगे। अब सीईओ कठुआ द्वारा क्या आश्वासन दिया गया, कितनी जल्दी जो है इस समस्या का समाधान? देखो, सीए साहब ने पहले भी एक मेल निकाली थी, और मैं आज भी इनको बोल रहा हूँ कि अगर वो नहीं इस चीज़ को करते तो आप लीगल प्रोसीडिंग करो, ताकि लोगों को इसकी सहूलियत मिल सके। धन्यवाद।